welcome to my YouTube channel. Student, today we will discuss some important question MCQ for NEET exam preparation. Let's now start this video. Question number first, what is the largest organ in the human body? हमारे ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य में लार्जेस्ट ऑर्गन्स कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गन्स? तो करेक्ट आंसर आएगा स्किन। त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। क्वेश्चन सेकेंड, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेंस डीएनए? डीएनए का सेल कंटेंस क्या है? तो न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर आएगा न्यूक्लियस। डीएनए जो है ये जेनेटिक ऑर्गन्स है, ये आनुवांशिक लक्षण इससे आते हैं, पेरेंट्स से, माता पिता के जो भी जीन आते हैं ये डीएनए के थ्रू आते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन डीएनए? तो सेल कंटेन डीएनए का पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव थ्रू प्लांट्स? करेक्ट आंसर आएगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ आरएनए? ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आरएनए का टाइप कौन सा है? तो एमआरएनए इसका करेक्ट आंसर आएगा। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट पेसमेकर? तो हार्ट में जो पेसमेकर लगाया जाता है ये उस सिचुएशन में लगाया जाता है जब कोई पेशेंट या पर्सन हार्ट से रिलेटेड अगर उसको डिसीज़ है और उसका हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में पेसमेकर लगाया जाता है ताकि उस इंसान की हार्ट बीट अच्छे से काम करे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा टू रेगुलेट हार्ट बीट। तो पेसमेकर का क्या कार्य है? ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने का कार्य करता है। एक तरीके से आर्टिफिशियल हार्ट कहा जा सकता है, ये कि मशीन है पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स कौन सा है? तो बाइनरी फिजन जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में जो 9 ग्रह है, पहले 9 ग्रह थे बट अभी 8 ग्रह है, तो इसमें से लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। करेक्ट आंसर इज जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स? करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबो। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सभी जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर? मतलब कौन से प्रोसेस में प्लांट वाटर वेपर क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं सेरिब्रम, सेरिबेलियम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पूरे हमारे मस्तिष्क के टाइप से है। तो इसमें से कौन सा पार्ट्स है ब्रेन का जो रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को? तो हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन का पार्ट्स है और ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल मतलब प्रोसेस करने का ये कार्य करता है। हमको पहले से ही हाइपोथैलेमस ब्रेन को एक मैसेज देता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ठंडा है, गर्म है, जो तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? तो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? टू कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स क्या है? ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एक कणिका है। जैसे 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं बॉडी में, है ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है?
ब्लड को थक्का जमाने का कार्य करता है। वाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है, ये हमारे शरीर में जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे लड़ने का कार्य करता है, हमारे शरीर को मतलब एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है गार्ड सेल की तरह। और रेड ब्लड सेल्स ये टू कैरी ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन से मिलकर बना, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के कार्य बताओ। तो इसका कार्य आएगा मेरिस्टेमेटिक। जो ऑप्शन दिए हुए है उसमें टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यू का है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। करेक्ट आंसर इज द नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स कौन कौन से, ऑल ऑफ द एबो ये सभी है। एनर्जी पिरामिड भी होता है, बायोमास पिरामिड भी होता है, नंबर पिरामिड भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबो ये इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द जाइलम इन प्लांट्स। तो हम प्लांट्स में जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम का फंक्शन क्या है, तो जाइलम का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मतलब ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। पौधों के विभिन्न भागों में, जड़, तना, पत्ती सभी में ये ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है कौन, जाइलम। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल का टाइप्स इनमें से कौन सा है, तो ऑल ऑफ द एबो ये सभी है। कोल भी फॉसिल फ्यूल्स है ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी मतलब बहुत सालों तक जो पेड़ पौधे और ज़मीन के अंदर सड़ गल जाते हैं और ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स के टाइप्स है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स। करेक्ट आंसर आएगा रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस। करेक्ट आंसर आएगा सेमी सर्कुलर कैनॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एंजाइम एमाइलेज। तो जो एंजाइम है उसका ये एमाइलाइज एंजाइम है, इसका फंक्शंस क्या है। तो इसका फंक्शन है टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट। मतलब अलग अलग जो हार्मोन एंजाइम्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो एमाइलाइज जो एंजाइम है इसका कार्य क्या है, हमारे बॉडी में जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है एमाइलाइज जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी के टाइप से इनमें से कौन से, तो ये सभी बायोडायवर्सिटी के टाइप से है। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी पाया जाता है, स्पेसिस डाइवर्सिटी भी पाया जाता है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी पाया जाता है। तो ये तीनों बायोडायवर्सिटी के टाइप से है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट ये थे नीट के एग्ज़ाम के लिए। नीट के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग के लिए भी, और जितने भी साइंस से रिलेटेड जो कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।